ने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और दिल्ली तक हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में करीब 8000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान ने करीब 16 लड़ाकू विमानों वाला एक पूरा स्क्वाड्रन सऊदी अरब भेज दिया है। इनमें ज्यादातर चीन के साथ मिलकर बनाए गए JF-17 फाइटर जेट शामिल हैं। चीन निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन स्क्वाड्रन भी सऊदी अरब में तैनात किए गए हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सैनिक ही ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि जिसके पास होगा परमाणु बम वो पूरी दुनिया में दिखाता फिरेगा दम। कुछ ऐसी स्थितियां हैं, इन सब के बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब में क्या कुछ चल रहा है ये बेहद दिलचस्प बना देता है इस पूरे घटनाक्रम को। सऊदी में अपने सैनिकों की तैनाती भी कर रहा है पाकिस्तान, बातचीत का मध्यस्थ भी बना हुआ है पाकिस्तान। क्या क्या कर रहा है पाकिस्तान कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान सऊदी अरब में 80,000 तक सैनिक भेज सकता है। जी हां, 80,000 सैनिक पाकिस्तान की न्यूक्लियर सिक्योरिटी छतरी के दायरे में आएगा। यानी अगर मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी गल्फ ब्लॉक के साथ खड़ा दिखाई देगा। ऐसे में अगर तनाव और बढ़ता है तो अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी एक ही मैदान में नजर आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। अप्रैल की शुरुआत में ही पाकिस्तान ने 16 लड़ाकू विमानों वाला स्क्वाड्रन वहां तैनात। भारत की कहानी के बाद अब इसराइल की कहानी भी दुनिया के सामने आ रही है। पाकिस्तान फौज जिस महारत, हिकमत अमली और जदीद टेक्नोलॉजी का मुजाहरा किया, इसने दुश्मनों को हैरान कर दिया। दुनिया भर के दफाई माहिरीन इस बात को मानने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक एटमी ताकत ही नहीं बल्कि एक मजबूत दफाई सलाहियत रखने वाला मुल्क भी है। पाकिस्तानी अफवाज ने हमेशा अपने वतन के दफा को अव्वलीन तरजीह दी है। जदीद ड्रोन, मिसाइल टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस सलाहियतों ने पाकिस्तान को खित्ते में एक अहम ताकत बना दिया है। यही वजह है जब भी पाकिस्तान की फौज ताकत का जिक्र होता है तो मुखालिफ ममालिक के मीडिया में बेचैनी दिखाई देती है। इसराइल और भारत जैसे ममालिक जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी पर फख्र करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद अपनी सलाहियतों से पूरी दुनिया को मुतासर किया। दफाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की फौज न सिर्फ जंगी हिकमत अमली महारत रखती है बल्कि मुश्किल हालात में भी फौरी फैसले करने की सलाहियत रखता है। की कामयाबी सिर्फ हथियारों की वजह से नहीं बल्कि कौम के हौसले, कुर्बानी और इत्तेहाद की वजह से भी है। पाकिस्तानी अवाम अपनी फौज के साथ खड़े हैं और यही इत्तेहाद मुल्क की सबसे बड़ी ताकत समझा जाता है। आज दुनिया ये तस्लीम कर रही है पाकिस्तान को कमजोर समझना बड़ी गलती हो सकती है। खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है। यही वजह है कि पाकिस्तान आलमी ताकतें भी पाकिस्तान की अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। पिछले साल दोनों देशों के बीच में रक्षा समझौते की शर्तें गोपनीय रखी गई हैं, लेकिन दोनों पक्ष ये कह चुके हैं कि किसी भी हमले की स्थिति में पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इस रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा के दायरे में आएगा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने करीब 16 लड़ाकू विमानों वाला एक पूरा स्क्वाड्रन सऊदी अरब भेज दिया है। इनमें ज्यादातर चीन के साथ मिलकर बनाए गए JF-17 फाइटर जेट शामिल हैं। ये विमान अप्रैल की शुरुआत में भेजे गए थे। 2 सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान ने ड्रोन के 2 स्क्वाड्रन भी तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान की इस तैनाती में लगभग 8000 सैनिक शामिल हैं और जरूरत पड़ने पर और सैनिक भेजने का भी आश्वासन सऊदी अरब को दिया गया है। इसके अलावा चीन निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया गया है। इन सैन्य उपकरणों को पाकिस्तानी सेना में जितने भी सैनिक हैं वो सभी ऑपरेट कर रहे हैं। यानी ऑपरेटर भी पाकिस्तान से जा रहा है और उसका डिफेंस करने वाले सैनिक भी पाकिस्तान से जा रहे हैं, जबकि इसका खर्च सऊदी अरब उठा रहा है। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि गोपनीय रक्षा समझौते में जरूरत पड़ने पर 80,000 तक पाकिस्तानी सैनिकों को सऊदी अरब भेजने का प्रावधान है ताकि सऊदी सेना के साथ मिलकर उसकी सीमाओं की सुरक्षा की जा सके। पाकिस्तान के 8000 सैनिक सऊदी में तैनात, फाइटर जेट का एक स्क्वाड्रन भी तैनात किया गया, एक एयर डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती की गई। रॉयटर्स ने बताया है ये 3 सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया गया है। हाल ही में यह बात सामने आई थी कि नूर खान एयरबेस में पाकिस्तान ने ईरान के सैन्य विमान छिपाए थे। तो एक तरफ सऊदी में तैनाती कर रहा है, सऊदी में अपने सैनिकों की तैनाती भी कर रहा है पाकिस्तान, बातचीत का मध्यस्थ भी बना हुआ है पाकिस्तान। क्या क्या कर रहा है पाकिस्तान आया गया मतलब ये 8000 कोई ऐसे सैनिक नहीं है कि वेल्ले बैठे थे और उठा के भेज दिया गया, खाली बैठे थे और उठा के बोला गया चलो जरा घूम के आते हैं सऊदी अरब से। ये बहुत महत्वपूर्ण और वेल ट्रेंड सोल्जर्स हैं, 8000 के करीब। सऊदी अरब की सेना को समर्थन देना इनका पर्पस बताया जा रहा है। कोई बड़ा हमला होता है, अगर सऊदी अरब पर कोई बड़ा हमला होता है तो ये सऊदी अरब की तरफ से फाइट करेंगे।
सऊदी अरब का जो सरकारी मीडिया कार्यालय है वो इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहा है, लेकिन रॉयटर्स के जो रिसोर्सेज हैं, 3 सुरक्षा अधिकारी और 2 सरकारी सूत्र, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। सोर्सेज के हवाले से खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने करीब करीब 16 विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन में पूरा का पूरा बेड़ा आप समझ लीजिए, पूरा का पूरा जत्था समझ लीजिए। विमान बोले तो एक विमान नहीं, पूरे 16 के 16 ये लड़ाकू विमान है। JF-17 थंडर लड़ाकू विमान, ये चीन के साथ जॉइंटली डेवलप हुए हैं। JF-17 थंडर लड़ाकू विमान, और अप्रैल की शुरुआत में ये पहुंचाए गए थे। 2 ड्रोन स्क्वाड्रन भी तैनात किए गए हैं, करीब करीब 8000 पाकिस्तानी सैनिक। जरूरत पड़ने पर यह कहा गया है कि और भी सैनिक पाकिस्तान से भेजे जाएंगे। चीन की जो मूल HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, चीन का है ये HQ-9, ये भी तैनात किया गया है। खास बात यह है कि इसका जो HQ-9 को चलाने वाले हैं, जो स्किल्ड हैं सोल्जर, वो पाकिस्तानी सैनिक हैं, और खर्च, इसका जो पूरा खर्च रहेगा वो कौन पे करेगा? वो सऊदी अरब करेगा। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तैनाती क्या कहलाती है, ये 8000 सैनिक क्यों गए हैं? क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जिसकी बिसात बिछा दी गई है? ईरान के जो ताल्लुकात हैं, असीम मुनीर जो हैं, वो बार बार, ठीक है पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, पाकिस्तान मीडिएटर है, और ये जो समझौता है सऊदी अरब को लड़ाकू विमानों वाला एक पूरा स्क्वाड्रन सऊदी अरब भेज दिया है। इनमें ज्यादातर चीन के साथ मिलकर बनाए गए JF-17 फाइटर जेट शामिल है। ये विमान अप्रैल की शुरुआत में भेजे गए थे। क्या कोई देश एक ही समय में शांति दूत और युद्ध का साथी दोनों बन सकता है? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे भयंकर युद्ध के बीच पाकिस्तान ने एक ऐसी चाल चली है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस वीडियो में जानते हैं आखिर इस युद्ध के माहौल में पाकिस्तान का असली खेल क्या। 18 मई को एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। सूत्रों के हवाले से यह पता चला कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में गुपचुप तरीके से अपने लगभग 8000 सैनिक भेज दिए हैं, और सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि 16 JF-17 फाइटर जेट्स का एक पूरा स्क्वाड्रन भी वहां तैनात कर दिया है। ये सब ठीक ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच भयानक युद्ध चल रहा है और पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। सोचिए, एक तरफ युद्ध की आग लगी है और दूसरी तरफ रातों रात इतनी बड़ी सेना पहुंच जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी चौंकाने वाली बात क्या है? सेना भेजना तो आम बात है, और वैसे भी दोनों देशों में डिफेंस डील भी है।